नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं के आरोह भाग के काव्य खंड से सहज स्वीकारा है कविता को पढ़ेंगे। इसकी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध ने की है। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी है उन्हीं में से एक है सहज स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, मतलब सहर्ष मतलब खुशी खुशी से स्वीकार करना। तो इस कविता में वही बताया गया है कि कैसे सहर्ष स्वीकार किया जाता है। कविता में कवि ने बताया है कि कैसे सब दुख सुख संघर्ष अवसाद सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में कुछ जानते हैं। मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी में श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी जो कथा साहित्य है, कामायनी एक पुनर्विचार, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, भारत इतिहास और संस्कृति आदि। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मुक्तिबोध जी प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक है। मुक्तिबोध जी का निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ। अब हम कविता को पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यहाँ इन काव्यांशों में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमेशा सृजनात्मक और प्रगतिशील प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में सुख दुख भला बुरा जो कुछ भी है वो उन सबको खुशी खुशी से स्वीकार करते हैं। और वे इन सबको क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वो उनके प्रियतम को प्यारा है और अपने प्रियतम की खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके जीवन में सुख दुख भला बुरा जो कुछ भी है वो सब कवि को सहर्ष स्वीकार है। उनको खुशी खुशी वे स्वीकार करते हैं। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, मतलब उसे अपनी गरीबी पर भी गर्व है और उन्हें अपने जीवन में बहुत ही गहरे गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं। उनके पास तरह तरह के विचारों की संपत्ति है। उनके इरादे जो हैं बहुत ही मजबूत हैं और उनके मन में सरस भावनाओं की नदी बहती है। ये सब कुछ जो है नवीनतम है और स्वाभाविक है। इसमें जो कुछ भी है वे स्वाभाविक है, कुछ भी दिखावा नहीं है, किसी भी प्रकार की बनावट नहीं है। इसका कारण क्या है? इसके कारण यह है कि कवि के मन में जो हर क्षण हर पल जो भाव जाग रहे हैं वे निरंतर रहते हैं। कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी है जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है, मतलब वे निरंतर रहते हैं, कभी पलक झपकाकर नींद नहीं लेते, कभी भी शांत नहीं होते। तो इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे कवि के प्रियतम की संवेदना है, उसी की प्रेरणा है।
इसीलिए कवि कहते हैं कि जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, वो संवेदन तुम्हारा है। आगे है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर व ऊपर तुम मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो इन काव्यांशों में कवि अपने और अपने प्रियतम से स्वयं के संबंधों की व्याख्या करते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि वो ये समझने में असमर्थ है कि उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, कौन सा रिश्ता है, कैसा नाता है जिनसे उनको प्रियतम से बांध दिया है। और कवि यहाँ कहते हैं कि उनके मन में जो अपने प्रियतम के प्रति जो अपार स्नेह है वो उसे बार बार प्रकट करता है, और जितनी बार अपने स्नेह भरे जल को हृदय से बाहर वो उड़ेलते हैं उतनी बार वो फिर से भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। मतलब कवि क्या कह रहे हैं कि कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उनके हृदय में प्रेम का कोई झरना झर रहा है या स्नेह के मीठे जल का कोई वहाँ पर स्रोत बह रहा है। भीतर व ऊपर तुम, मतलब हृदय के अंदर प्रिय का स्नेह है, और उसके प्रिय स्वयं क्या है, वो स्वयं साक्षात बाहर उपस्थित हैं। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो कवि यहाँ अपनी प्रियतमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका खिला हुआ मुख कवि के ऊपर हमेशा इस तरह छाया रहता है जैसे पूर्णिमा का चांद रात भर पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी की घटा बिखेरता रहता है। आगे है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। तो यहाँ कवि अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है ताकि वो स्वयं अपने अस्तित्व को खोज सके, और इस कारण वे कहते हैं कि वो अपने प्रियतम से दंड पाना चाहते हैं, उसे भूल जाने का। वह स्वयं को उस घनघोर अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है जो दक्षिणी ध्रुवी पर उपस्थित है, और वे लंबे समय तक उस घनघोर अंधकार में रहना चाहता है जिससे कि वे अंधकार उनके शरीर, चेहरे और हृदय सभी जगह पर व्याप्त हो जाए, और वह उस अंधकार के प्रत्येक स्तर को झेलना चाहते हैं और उसी में नहाना चाहते हैं ताकि वो अंधकार को अपने अंदर और अंधकार उसे अपने अंदर आत्मसात कर ले। इसलिए कवि उस घनघोर अमावस्या के अंधकार में जाना चाहते हैं। आगे है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो कवि इन काव्यांशों में क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि उनकी प्रिय की आत्मीयता, उनका कोमलता भरा स्नेह, उसका प्रेम कवि के चारों ओर व्याप्त है, जिसके कारण उनके चारों ओर उजालापन सा क्या है, छाया हुआ है। तो कवि अब क्या कह रहे हैं कि उनकी प्रिय की जो ये आत्मीयता है, उनका जो ये कोमलता भरा स्नेह है, अब वो इसको सह नहीं पा रहे हैं, अब वो इनको सहने में खुद को अक्षम पाते हैं, और उनके प्रिय की जो कोमल जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं ममता का बादल बनकर कवि के मन में, उनके भीतर में मंडराती रहती हैं, और उनके प्रिय की इस अथाह प्रेम स्नेह
ममता, कोमलता, आत्मीयता के कारण जो है कवि का जो अंतर्मन है, उनके आत्मा जो है वो कमजोर हो गई है और उनका अब जो हृदय है वो भविष्य को लेकर, उनके डरावने भविष्य को लेकर छटपटा रहा है। उन्हें ये डर हमेशा सता रहा है कि उन्हें भविष्य में ये सहलाने बहलाने वाली जो आत्मीयता है, उनके प्रिय की जो आत्मीयता है, वो अगर उन्हें भविष्य में नहीं मिली तो फिर क्या होगा। इसलिए कवि को अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, इतना प्रेम, इतना स्नेह, उनके प्रिय का जो इतना स्नेह है, इतनी घनिष्ठता है, वो अब कवि को बर्दाश्त नहीं हो रही है और वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से, इस प्रेम से दूर जाना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे स्नेह से जो बहलाने, जो सहलाने, जो लाड़ प्यार से जो अपनापन है, वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे अब वो सहा नहीं जाता, इसलिए मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब भूल जाऊँ। इसीलिए कवि अपने प्रियतम से उनको भूल जाने की जो है वो उनसे सजा चाहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, इसके लिए तुम मुझे सजा दो, ताकि मैं तुम्हारे इस प्रेम स्नेह से दूर होकर आत्मनिर्भर, आत्मलंबन बन सकूं। आगे है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि इन काव्यांशों में कहना चाहते हैं कि वो अपने प्रियतम से निवेदन करते हैं कि वो उसे दंड दे। कवि क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि वो उनके चारों ओर जो उनके प्रियतम का जो घिरा हुआ उजाले से मुक्त हो, वो जो प्रियतम के प्रेम से, स्नेह से जो घिरे हुए हैं, उनके उजाले से मुक्त होकर वो घने घनघोर अंधकार से भरी हुई पाताली गुफाओं में, सूने अंधेरे बिलों में, दरारों में, घने धुआं से जो बादल बनते हैं, उनमें वो लापता हो जाना चाहते हैं, उनमें वो गायब हो जाना चाहते हैं, उनमें वो छिप जाना चाहते हैं। लेकिन फिर कवि कहते हैं कि लापता होने पर भी उनको अपने प्रिय का ही सहारा रहेगा। वह इस अकेलेपन के दंड को भी, अंधकार में रहकर भी अपने प्रिय की स्मृति, उनकी यादों के सहारे ही हम सरलता से झेल सकेगा। कवि ये जानते हैं कि उनका जो अस्तित्व है वो उनके प्रियतम के कारण ही है। कवि कहते हैं कि अब तक उनके जीवन में जो कुछ भी पाया है अथवा जो कुछ भी उन्हें अपना सा होना सा लगता है या होने की जो संभावना है, वो सब उनके प्रियतम के कारण ही है। कवि ने जीवन में जो कुछ भी कार्य किए हैं, जिन कार्यों के लिए वह जाना जाता है, उसे उन सब कार्यों का प्रेरणा स्रोत तो किनको मानते हैं? वो अपनी प्रियतम को ही मानते हैं। और उनके जीवन में जो कुछ भी पहले था और जो कुछ भी आज उनके पास है, उन सबको उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, खुशी खुशी अपनाया है, क्योंकि कवि ने अपनी हर उपलब्धि, जो कुछ भी वो पाए हैं, मतलब जो कुछ भी अच्छी या बुरी चीजें, वो सब उनको वो प्यारा मानते हैं, सब चीज को स्वीकारते हैं, क्योंकि उन वो सब कुछ उनके प्रियतम को प्यारी लगती है। इसलिए कवि उन सबको सहर्ष स्वीकार करते हैं, हंसी खुशी से स्वीकार करते हैं। यही कवि यहाँ बतलाने की प्रयास की है। धन्यवाद।